डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल से, जिसका पहला न्यूमेरिकल है। यहाँ से स्टेटमेंट रीड करते हैं, साथ साथ लिखते जाते हैं। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3 एक्सपोनेंट -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे डाटा, लिखेंगे 11.1 न्यूमेरिकल का। बड़े ध्यान से देखिएगा। एक साउंड इंटेंसिटी है जिसका लेवल है आपके पास, एक साउंड है जिसकी इंटेंसिटी है 3 एक्सपोनेंट -6। तो यहाँ पे आप कर देंगे इंटेंसिटी आई 3 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। आई नॉट आप सारे जानते हैं कितनी होती है, 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। अब मैंने आपको बताया था कि साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट होता है डेसिबल। तो वो आपसे डेसिबल लेवल पूछ रहा है, मतलब साउंड इंटेंसिटी लेवल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। SIL 10 log आई ओवर आई नॉट, और साथ में क्या लिखेंगे, डेसिबल। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 10 log आई कितना आपके पास 3 10 की पावर -6 और आई नॉट कितना 10 की पावर -12। कैलकुलेटर पे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। वैसे भी सॉल्व हो सकता है, 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +12 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 10 की पावर 6 बाकी रह जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 64.8 डेसिबल। कैलकुलेटर पे ये आंसर आपने निकाल लेना है। उसके बाद चलते हैं, इसका बी पार्ट है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। वो कहते हैं कि आपके पास इंटेंसिटी क्या होगी। अब हमें पता है कि आई नॉट, तो हमें पता है कितना होता है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। उसने अब आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल भी दिया, वो उसने दिया है 100 डेसिबल। डेसिबल पहले बता चुका हूँ, साउंड इंटेंसिटी लेवल का यूनिट 100 डेसिबल लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, यही फार्मूला दोबारा से अप्लाई करेंगे हम। सॉल्यूशन लिखेंगे, फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास फार्मूला है साउंड इंटेंसिटी लेवल 10 log आई ओवर आई नॉट इंटू डेसिबल। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। साउंड इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू बी पार्ट में देखिए कितनी आपके पास 100 डेसिबल है। तो आप यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 100 डेसिबल। उसके बाद 10 log आई आपने मालूम करना है, आई नॉट की वैल्यू पुट कर दें 10 की पावर -12 और साथ में डेसिबल। अब आपने करना पता है क्या, डेसिबल से डेसिबल को काट देना, ये 10 से 100 को काट देना, यहाँ 10 बाकी रह जाएगा। अब आपने दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग एंटी लॉग। आप दोनों तरफ क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग 10, और इस तरफ जब आप लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा आई ओवर 10 की पावर -12। तो यहाँ से कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग 10 लेंगे, उसको 10 की पावर -12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास आंसर बनेगा 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला न्यूमेरिकल हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल। तो ये आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल है जिसमें वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा 11.2। इसमें वो कहता है कि आपके पास साउंड इंटेंसिटी लेवल गिवन है जो कि 80 डेसिबल। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बिल्कुल सिंपल है जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है साउंड इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल। ओके, आई नॉट तो हमें पता है कि कितना है, 10 की पावर -12 वाट पर मीटर। आई हमने मालूम करना है, तो सेम ऐसे ही हम पहले कर चुके हैं। आई हमने फाइंड करना, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, साउंड इंटेंसिटी लेवल 10 log आई ओवर आई नॉट, और साथ में क्या आ जाएगा, डेसिबल आ जाएगा। ठीक है, आई फाइंड करना है। साउंड इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू अगेन से आप पुट करेंगे 80 डेसिबल, यहाँ आ जाएगा 10 log आई हमने मालूम करना, आई नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, और यहाँ भी आ जाएगा डेसिबल। फिर वही बात, डेसिबल से डेसिबल को क्या कर देंगे, कैंसिल, 10 से इसको कैंसिल कर देंगे, 8 आ जाएगा। फिर एंटी लॉग लेंगे, इस तरफ एंटी लॉग लेंगे, इस तरफ लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, आई और ये नीचे बच जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इंटेंसिटी की वैल्यू फिर से फाइंड कर लेनी है कैलकुलेटर की मदद से। तो आपके पास 10 की पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर आएगा। अब चलते हैं हम तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। वो कहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 311.3। ठीक है जी, वो कहता है कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है एयर में, वो है हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड। ओके,
उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास वेवलेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाती है, वह 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी वो कहता है आपने फाइंड करनी है और बताना है कि ये फ्रीक्वेंसी ऑडियोबल रेंज में लाई करती है या नहीं करती। तो ठीक है, हम क्या करते हैं जी, हमारे पास है एक फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमारे पास है 330, लैम्डा हमारे पास 5 एक्सपोनेंट -2 और यहाँ से लैम्डा लैम्डा हमने पुट कर दी, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा फ्रीक्वेंसी का वो आएगा 6600 और साथ में हर्ट्ज आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑडियोबल रेंज में लाई करता है। क्यों लाई करता है भाई ऑडियोबल रेंज में? क्योंकि हमारी जो ऑडियोबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, तो ये उसी रेंज में आ रहा है, तो जाहिर बात है ऑडियोबल रेंज में लाई करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है जी, वो कहते हैं अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। ठीक है जी, डॉक्टर कैलकुलेट कर रहा है हार्ट बीट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट, नंबर ऑफ हार्ट बीट। ओके जी, नंबर ऑफ हार्ट बीट हमारे पास है 72 और टाइम हमारे पास है जी 1 मिनट, जो कि कितने के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक हो गया जी, तो हमने कैलकुलेट करनी है जी फ्रीक्वेंसी और साथ में हमने कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। ठीक है जी, तो फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करनी है तो एक फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ हार्ट बीट ओवर टाइम, नंबर ऑफ हार्ट बीट ओवर टाइम, जो आपका टोटल टाइम है। हार्ट बीट आपको पता है कि कितनी चल रही थी आपकी 72 और टाइम था आपके पास 60। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.2 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी आएगी। अब हमने साथ में पीरियड भी कैलकुलेट करना है, तो बड़ा आसान तरीका है। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं 1/f, तो आप करेंगे 1/1.2, तो आपके पास 0.8 सेकेंड आएगा। टाइम कितना आ जाएगा 0.8 सेकेंड, यानी आपकी जो दिल की धड़कन है ना वो 0.8 सेकेंड में एक बार धड़केगी, इसका ये मतलब है। चलते हैं उसके बाद 5वें क्वेश्चन की तरफ। 11.5 क्वेश्चन क्या कहता है जी, 11.5 क्वेश्चन में कहता है मेरा बेटा, A marine survey ship ends the sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 सेकंड later. तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इको। इको जो है हमारे पास वो है 1.5 सेकंड लेटर। ठीक हो गया। उसके बाद द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर है 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। चलेंगे उसके बाद फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। आपने एस फाइंड करना है, डेप्थ। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास एक फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी, इको है 1.5। अगर आपने टाइम फाइंड करना है ना तो इको को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। रीजन आपको बता देते हैं जी, आप डिवाइड करेंगे यहां से आपके पास एक आंसर आएगा सेकंड में। इको क्या होती है कि जब एक बार साउंड जाएगी और फिर वापस आएगी, तो इको से मुराद होता है आने और जाने का टाइम। अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें तो सिर्फ एक साइड का टाइम चाहिए, तो इसलिए हम इको को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टाइम आ जाता है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू वी टी। ठीक है जी, S हमें फाइंड करना, V हमें मालूम है कितना है जी 1500, और T यहां से हमारे पास आया था जब हमने इको को 2 पे डिवाइड किया था। तो यहां से आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 1125 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं जी दोबारा से अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये सारा आपने क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिए, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। आपने देखा ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा, पहले 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में हमने साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल किया स्पीड ऑफ साउंड का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है 7 है, ये दोनों इक्वल जैसे ही हैं, इनमें टाइम दिया गया है, इनको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, और S इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगा के आपने वैल्यूज निकाल लेनी है। उसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला लगता है जो हमने पहले लगाया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ये करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 2 किलो हर्ट्ज। अब किलो कितना होता है जी 1000 होता है, तो ये 2000 हर्ट्ज आ जाएगा। एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, आपके पास वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर है, तो मीटर में ले जाए 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। ओके,
उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, डिस्टेंस है आपके पास 1.5 किलोमीटर, जब मीटर में ले जाएंगे तो 1500 मीटर आ जाएगा। वो कहते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग, आपने टाइम फाइंड करना। ठीक है, हम अगर सबसे पहले अपना फार्मूला लगाएं v इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला, तो देखिए हमारे पास f है, लेमडा यहाँ से हमारे पास क्या आ सकती है, v आ सकती है। f हमारे पास कितना है जी 2000 और लेमडा हमारे पास है 35 इंटू 10 की पावर -7। ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब अगली बात देखिएगा, हमने टाइम फाइंड करना है। हमारे पास एक फार्मूला s इज इक्वल टू वी टी, यहाँ देखिए, ठीक हो गया। 35 10 की पावर -2 ये होगी कैलकुलेशन, यहाँ पे -2 लगाएंगे, ये थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है चलते चलते। तो ये देख लीजिएगा 2000 है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है 35 10 की पावर -2, तो यहाँ से 700 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हमने टाइम फाइंड करना है, s इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगाएंगे। s हमारे पास कितना है 1500 है, v हमने अभी फाइंड किया है 700, और यहाँ से t जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.1 सेकेंड। ठीक हो गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास ये 1500 है, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.1 सेकेंड। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छठा सातवां क्वेश्चन नंबर 6, 11.6 और 11.7 ये सेम ऐसे ही है जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, 6 में हमारे पास 5 सेकेंड इको गिवन है, उसको 2 पे डिवाइड करना है आपने, ठीक हो गया, और स्पीड 346 है, उसमें भी आपने s फाइंड करना है। 7 की बात कर लेते हैं, तो उसमें इको है 3.42 सेकेंड, उसको भी 2 पे डिवाइड कर लेना आपने, क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड का टाइम चाहिए, और स्पीड है 1531 मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ से भी आपने डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक हो गया, वो सेम है जैसे। जब आप 8वें पे पहुंचेंगे ना, तो 8वें पे सिर्फ एक ही फार्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v हमारे पास जो है वो है 343, और एक बार f है हमारे पास 20, और एक बार f है हमारे पास 20,000, तो यहाँ से आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, लेमडा आ जाएगा। ठीक है, दोनों बार। तो ये दोनों आसान से क्वेश्चन हैं, 5 के बाद 6 7 और फिर 8, और ये आपका लास्ट वाला 9 था। ये आपके न्यूमेरिकल्स हुए चैप्टर 11 के इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इस चैप्टर में से थ्योरी का ना क्वेश्चन आए तो न्यूमेरिकल लाजमी आता है। अल्लाह हाफिज़।